हमने यस ब्लॉक एलिमेंट देखा था, उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद ग्रुप वन की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखी एंड देन ग्रुप वन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा। आज हम देखेंगे ग्रुप वन की रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, मेटालिक प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, रिएक्टिविटी देखेंगे, फ्लेम कलरेशन देखेंगे। ठीक है, reducing properties. The alkali metal have low value of ionization energy. हमें पता है कि क्या होता है, उसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब ग्रुप में जब हम नीचे नीचे आएंगे तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी एटॉमिक साइज बढ़ रही है। एटॉमिक साइज बढ़ेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, दूर दूर जाएगा। इसकी वजह से वो क्या होता है, उसकी आयनाइजेशन पावर जो होती है वो कम होती है। ठीक है, दस एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। दैट्स वाई वो इजीली वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से हम निकाल पा रहे हैं। तो क्या होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इजीली निकालेंगे तो वो इजीली क्या होगा, किसी के भी साथ रिएक्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उस किसी इलेक्ट्रॉन के साथ, दूसरे एलिमेंट के साथ, दूसरे एटम के साथ वो क्या करेगा, इजीली बॉन्डिंग प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पे इसीलिए उसे हम ग्रुप वन को क्या बोल रहे हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट बोल रहे हैं। द अल्कली मेटल हैव अ लो वैल्यू ऑफ reduction potential and therefore have a strong tendency to lose electron and act as a good reducing agent. वो क्या करता है, इजीली अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसी को भी डोनेट करता है। दैट्स वाई इट इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सेसियम। सोडियम टू सेसियम क्या हो रहा है, उसका रिड्यूसिंग जो पावर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है उसका रिड्यूसिंग पावर, हमें पता है। कहाँ से कहाँ तक बोला है हमें यहाँ पे, सोडियम टू सेसियम। क्यों इसकी रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि उसका क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम होने की वजह से क्या होगा, इजीली वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिमूव कर पाएंगे। इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, इजीली किसी के भी साथ बॉन्डिंग करेगा वो इलेक्ट्रॉन जाके। हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं, द रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू सेसियम। हाउएवर लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जो लिथियम है हमारा, वो क्या बोल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मेटालिक प्रॉपर्टीज। मेटालिक प्रॉपर्टीज मतलब मेटल की जो प्रॉपर्टीज है, हमें पता है ग्रुप वन के एलिमेंट क्या है, ऑल आर दी अल्कली मेटल। ठीक है, आफ्टर ऑल वो क्या है, मेटल है। ठीक है, तो उसके बाद उसके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, shiny and soft. Alkali metal are soft and have a shiny appearance when freshly cut. अगर हम अल्कली मेटल को फ्रेश कट करेंगे तो वो क्या करेगा, शाइन करेगा। This is due to their metallic bonds that are not as strong as those in transition metal. जो ट्रांजिशन मेटल्स है, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उसके मुकाबले इसका जो मेटालिक बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं है उतना, इसलिए वो क्या हो रहा है, शाइन कर रहा है। दे आर इजीली डिफॉर्म्ड। ठीक है, ये हो गया। मतलब वो जो ग्रुप वन के मेटल है हमारे, वो क्या है, शाइनी है और सॉफ्ट है। अगर हम उसे फ्रेशली कट करेंगे तो क्या करेंगे, शाइन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उसके बाद है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। They have relatively low melting and boiling point which decreases as move down the group. उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है when we go from down the group. This is because of metallic bonding in this metal is weaker कंपेयर टू अदर मेटल्स। इनके बीच में जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो क्या है, वीक है। मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगी तो वो क्या होगा, इजीली मेल्ट हो जाएगा, इजीली बॉइल्ड हो जाएगा। इसीलिए इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, लो है। उसके बाद है गुड कंडक्टर्स। हमें पता है मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल्स आर द एक्सेलेंट कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी
एंड हीट बिकॉज ऑफ देयर फ्री मूविंग आउटर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से वो क्या करेगा, इजीली इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को क्या करेगा, पास आउट करेगा। विच फैसिलिटेट्स द फ्लो ऑफ चार्ज, जैसे मैंने आपको बोला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो क्या करेगा, इजीली फ्लो करेगा। उसके बाद है लो डेंसिटी। मेनी अल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर लेस डेंस देन वाटर। ये जो ग्रुप 1 के लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये क्या है, लेस डेंस है देन द वाटर। दिस इज वाई लिथियम, सोडियम, पोटेशियम कैन फ्लोट ऑन वाटर। वो जो उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, लो है एज कम्पेयर टू वाटर। दैट्स वाई लिथियम है, जो हमारा सोडियम है, पोटेशियम है, वो क्या करेगा, इजीली वाटर के मतलब वाटर की जो सरफेस लेयर होती है उस पर क्या करता है, वो फ्लोट करता है। ठीक है। इन शॉर्ट अल्कली मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव ड्यू टू देयर रिड्यूसिंग नेचर। दे क्या है, वो क्या है, वेरी रिएक्टिव है, क्योंकि वो क्या, उनका नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग नेचर है। एंड इट एग्जिबिट टिपिकली मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, बट विथ अ लोअर स्ट्रेंथ कंपेयर टू ट्रांजिशन मेटल। अगर हम ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है उससे अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो क्या है, उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो कंडक्टिविटी स्ट्रेंथ है, मेलेबिलिटी स्ट्रेंथ है, वो कम है, लेकिन वो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे लेकिन कम फॉर्म में करेंगे एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है, ये हुआ हमारा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। उसके बाद उसकी मेटेलिक प्रॉपर्टीज हमने देखी। मेटेलिक प्रॉपर्टीज में हमने क्या देखा, वो शाइनी होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड लो डेंसिटी। वो क्या होगा, इजीली वाटर के ऊपर फ्लोट होगा, मतलब उसको हमने यहाँ पे क्या किया है, वाटर से उसकी डेंसिटी हमने कंपेयर कर दी। सो ये हो गया ये। उसके बाद है रिएक्टिविटी। The first ionization energies and the electronegativity of alkali metal are lowest. The first ionization energy किसे बोलते हैं हम, जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है इसके पास एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही वैलेंस शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी जो आयनाइजेशन मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सो ये जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे बोलते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेते हैं उसको ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे। ठीक है। अल्कली मेटल्स आर द लोवेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट, देयर हीट ऑफ एटोमाइजेशन आर रिलेटिवली लो। ठीक है। दिस प्रॉपर्टीज मेक्स द अल्कली मेटल्स हाईली रिएक्टिव। ये जो प्रॉपर्टीज है, उसके पास एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से वो क्या कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है यहाँ पे। दिस प्रॉपर्टीज मेक्स द अल्कली मेटल हाईली रिएक्टिव। ये जो प्रॉपर्टी है उसको क्या कर रही है, हमारे जो अल्कली मेटल है ग्रुप 1 के, उसको क्या कर रही है, रिएक्टिविटी उसकी बढ़ा रही है, स्पेशली टूवर्ड्स दी हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, अगर ऐसा एलिमेंट है कि उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, तो ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी अनपेयर्ड है, तो उसके पास से इसके पास चला जाएगा और बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। इसलिए उसको क्या हो रहा है, अगर ऐसे कोई एलिमेंट उसके पास है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो उसके पास वो क्या करेगा, उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा और उसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिएक्ट कर रहा है उसके साथ। तो हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उसकी रिएक्टिविटी कैसी है, ज़्यादा हो रही है। ठीक है। लाइक क्लोरीन, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन के पास हमेशा एक इलेक्ट्रॉन की कमतरता है यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो अल्कली मेटल है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, वो इसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। सिंपल है। ठीक है। The reactivity of this metal increases with the increases of the atomic number। मतलब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं उसके साथ उसकी रिएक्टिविटी क्या कर रही है, बढ़ रही है एज वी गो डाउन द ग्रुप। मतलब यहाँ पे हमने देखो लिथियम का 3 है तो उसका एटॉमिक नंबर 3 है। ठीक है। सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, एज वी मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है उसके साथ साथ उसकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है, इन शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, लिथियम रिएक्ट स्लोली विथ H2O, सोडियम रिएक्ट विगरसली विथ पोटेशियम।
ठीक है। लिथियम इजीली मतलब स्लोली रिएक्ट हो रहा है HOH के साथ, और सोडियम विगरसली मतलब फास्ट रिएक्ट हो रहा है पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ, सेसियम के साथ रिएक्ट विथ इंक्रीजिंग वायलेंस। दिस एक्सप्लेन वाई द अल्कली मेटल आर स्टोर्ड अंडर केरोसिन। मतलब वो क्या होता है, इजीली किसी के भी साथ रिएक्ट करता है क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम क्या करते हैं, अंडर केरोसिन के अंदर हमें उसे स्टोर करना पड़ता है, इतनी ज़्यादा उसकी क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है। दिस डन टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमें पता है वेगवेगळे गैसेस है, बहुत सारे गैसेस है, जैसे कि CO2 है। हाँ, तो इन गैसेस के साथ उसे रिएक्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, अंडर केरोसिन उसे स्टोर करते हैं हम, विथ विच दे मे रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसकी वजह से वो क्या करता है, कंपाउंड फॉर्म इजीली, मतलब जैसे अगर हमने ऐसे खुले में ही अल्कली मेटल्स को रख दिए तो वो क्या करेगा, यहाँ पे हमें पता है CO2 है, O2 है, उसके साथ रिएक्ट कर लेगा इजीली। ठीक है। सो ये जो रिएक्शन नहीं हो, यहाँ पे कुछ कंपाउंड फॉर्म नहीं हो, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, केरोसिन के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है। उसके बाद है फ्लेम कलरेशन। फ्लेम कलरेशन हम किसे बोलेंगे, अगर हम इसको बंसन बर्नर के अंदर जला रहे हैं तो वो क्या कैसे रिएक्ट करता है वो हमें देखना है। ऑल अल्कली मेटल्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन नॉन ल्यूमिनियस बंसन बर्नर फ्लेम ड्यू टू लो आयोनाइजेशन एनर्जी। सो फ्लेम कलरेशन में हम देखेंगे, ऑल द अल्कली मेटल्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स कलर इन नॉन ल्यूमिनियस बंसन बर्नर फ्लेम ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैन बी इजीली एक्साइटेड टू हायर लेवल इवन बाय द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। मतलब हम इसको अगर स्मॉल अमाउंट में अगर भी हीट देंगे तो ये क्या करेगा, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है, इजीली इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्विकली रिएक्ट करेगा अगर हमने इसे थोड़ी सी भी एनर्जी दी तो। ठीक है। व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट गिव्स आउट द एक्स्ट्रा एनर्जी इट obtained। ठीक है। द एनर्जी इमिटेड अपीयर्स in the visible region of electromagnetic spectrum, thus giving characteristics फ्लेम ऑफ कलरेशन। इजीली क्या करेगा वो, फ्लेम मतलब जो अपना कलर है वो चेंज कर लेगा। यहाँ पे दिया हुआ है कलर, कौन सा एलिमेंट कौन सा कलर दिखाएगा। एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग द एक्साइटेशन प्रोसेस इज डिफरेंट इन डिफरेंट एटम, डिफरेंट कलर आर इम्पारेड टू दी फ्लेम बाय डिफरेंट एटम। जैसे कि हमारा लिथियम है वो क्या होगा, क्रिम्सन रेड कलर का होगा अगर हम इसको हीट देंगे तो। ठीक है। उसके बाद है सोडियम, सोडियम क्या होगा, गोल्डन येलो होगा अगर हम उसको हीट देंगे तो। उसके बाद पोटेशियम लिलैक कलर का होगा। ठीक है। रुबिडियम रेडिश वॉयलेट कलर का होगा। एंड लास्टली सीसियम क्या होगा, ब्लू होगा। जो हमारा फ्रांसियम है लास्ट एलिमेंट वो रेडियो एक्टिव है। ठीक है। दिस फ्लेम टेस्ट 1 यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अल्कली मेटल्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। अगर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो हमें अगर क्रिम्सन रेड कलर मिलेगा तो क्या होगा, वो लिथियम होगा। गोल्डन येलो कलर मिलेगा तो सोडियम होगा। लिलैक कलर क्या है ये हमें गूगल करना पड़ेगा, एक बार गूगल करके चेक कर लो। ठीक है। अगर वो कलर दिखेगा तो वो पोटेशियम। उसके बाद रेडिश वायलेट कलर होगा तो रुबिडियम होगा। ब्लू कलर शो करेगा तो सेसियम होगा। सो यहाँ पे हमारा ग्रुप 1 की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो गई है। कल से हम ग्रुप 2 देखेंगे।